मॉर्निंग दोस्तों। तो आज का ब्लॉग मैंने मॉर्निंग से ही स्टार्ट किया। मेरा बेटा जा रहा था स्कूल ये टाइम था 5:45, क्योंकि बच्चे का ऑटो जो कभी कभार जो है बहुत जल्दी आ जाता है, इसलिए कि सबसे पहले मेरे यहाँ ही आ जाता है। तो इनको भेजने के बाद फिर मैं अंदर आई, फिर उधर मेरी लाडो भी उठ गई थी। लाडो उठते ही, क्योंकि इस टाइम इनके यहाँ बुआ इनके पापा और इनका भाई स्कूल जाता है, तो इनको भी स्कूल की मतलब धुन लगी होती है। मुझे भी स्कूल जाना है, मम्मा बहुत परेशान करती है स्कूल के लिए। लेकिन फिर मैं इनको टेबल देती हूँ, फिर इनको टेबल वगैरह दे के और ये रख देती हूँ। फिर थोड़ी देर तो अपना मान लो 20-25 मिनट तो बच्चा मतलब कॉपी के साथ निकाल ही लेता है। तब तक जो मच्छरदानी वगैरह लगी थी, जैसे देखा था ये उठ के आई थी। हाँ, एक खास बात बताएं आप लोगों के साथ, जो शेयर किया था कि एक चेयर रख के खुद से कर लेती, तो इसने अपने आप तीत क्लीन कर लिए। तब तक मैं उसको भेजने गई, थोड़ी देर मतलब आते की बाहर, तब तक ये अपना तीत क्लीन करके और फिर चिल्लाने लगी, मम्मा मुझे दो आके पढ़ने के लिए। तो ये इधर बेटे की हमने ड्राइंग दिखाई थी, वो उसने इसमें लगा दिया। देखो मैं इधर आधा रूम में क्लीन कर चुकी हूँ। ये तब तक अपना पढ़ाई कर रही है। झाड़ू तो फिलहाल मेरा सुबह ही लग जाता है, फिर मैं पोंछा लगाती हूँ। पोंछा मैं बैठ के ही लगाती हूँ, क्योंकि जिस दिन मैं वाइफर से बाई चांस जैसा मेरे पास समय होता था पहले, लेकिन अब तो जब तक मैं बैठ के नहीं लगाती तब तक मुझे मतलब अंदर ही अरे साफ नहीं हुआ और लग भी जल्दी आता है। जैसे मैंने बोला था एक कमरे में 3 मिनट रखते, तो सच में 3 ही मिनट लगते हैं, अगर आप टाइल की साइड की पहुँच रहे हैं तब भी। क्योंकि आप डेली जब पोंछा लगाते हैं तो गंदा ही नहीं होता, आपके कितने भी बच्चे धूल मिट्टी नहीं आती। क्योंकि मतलब हाथ से लगाने से यही एक फ़ायदा है कि मतलब डीप क्लीनिंग हो जाती है। अगर वैसे लगाओ वाइपर वगैरह से तो उतना अच्छा नहीं क्लीन होता है। तो कभी कभार तो मेरा रूम बिल्कुल ऐसे ही पानी जैसा मतलब साफ़ होता वैसा ही रहता है। फिर मेरा पोंछा लगाने के बाद फिर मैं अब झाड़ू हो गया था। मैं बालों से लेके एक टिप्स बताएंगे आप लोगों को कि जब आप बाल धुलें, भले दूसरे दिन धुलें या तीसरे दिन धुलें, तो अपने कंघे हमेशा धुलें। एक ये बात हमेशा याद रखें, इससे बाल आपके हेल्दी रहेंगे। मैं अपना कंघा तो धुलती हूँ हमेशा जितनी बार मैं बाल धुलती हूँ, लेकिन मैं अपनी बेटी, अपने हस्बैंड का कंघा भी धुलती हूँ साथ में। मतलब ऐसा नहीं है कि जब मैं धुलती हूँ, मेरी तो आदत बन गई है 4 कंघा ले जाने की भी और धुलने की। मैंने तो एक हैबिट आज से नहीं, मुझे मतलब जब से मैं जानने वाली हुई हूँ तब से। अब तो घर सबका भी ध्यान रखती हूँ, पहले तो मैं अकेले ही अपने ही ध्यान रखती थी। एक बालों के लिए बहुत अच्छी मतलब है, बाल इससे हेल्दी रहते हैं। और अपना कंघा किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, जितने भी सदस्य हैं उनको अलग अलग होना चाहिए कंघा। मेरे यहाँ तो भैया सबका अलग है, जैसे बच्चों का तो अलग होना ही चाहिए, मेरा भी अलग है, हस्बैंड का भी अलग है। जब हम 2 ही लोग थे तब भी हम दोनों का अलग अलग था। और जैसे भी टॉवल अलग अलग हैं सबकी मेरे यहाँ पे। मैं यहाँ पे आई हूँ थोड़ा सा मतलब मैं बाथरूम से मैक्सी पहन के आती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं, मैं कभी भी नहीं कपड़े, जब से मैं जानने वाली हूँ तब से मैं कभी भी बाथरूम में कपड़े नहीं पहन पाती। हमेशा मैं रूम में आके हमेशा पहननी हूँ। तो मैं बस अब लगाएंगे सनस्क्रीन और बस देखो मेरा वाइट बाल होने लगे, तो मैं अब मेहंदी लगाऊंगी किसी दिन। रक्षाबंधन भी आ रहा है, तो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे मैं कौन सी बालों में मेहंदी लगाती हूँ और क्या क्या मिला के लगाती हूँ। तो मैं ये कानों के मैंने निकाल दिए थे, क्योंकि ये बाल जब धुलो तो फिर फंसते हैं। तो एक बार मेरा ये था, इसके पहले जो मैंने लिए थे वो मेरे टूट गए थे बाथरूम में ही, और उसका एक खो भी गया था। तो मैं फिर उसको सेफ्टी से अब पहनती, क्योंकि पिछली बार जो था वो टूट गया था, वो मिला नहीं था, लेकिन मैंने किसी से बताया नहीं था कि मेरा खो भी गया है। तो इस बार मैं जो है अपना सेफ्टी से पहनती, तो मैंने निकाल दिया था। और मेरे पीछे कपड़े देख सकते हैं, डॉल के पीछे जो कपड़े मैंने डाल रखे थे साड़ी, बारिश हो रही है, मेरे यहाँ पे कपड़े सूख नहीं रहे हैं। तो एक बहन ने कहा था कि आपके पीछे कपड़े ही यार, मेरे यहाँ मतलब बारिश होती तो कपड़े सूखते नहीं है, तो बीच में मैं डालने नहीं जाती हूँ, तो इसलिए मैं अपने अंदर डाल लेती हूँ, सूख जाते हैं रात भर पंखे में। सुबह थोड़ा सा अगर जल्दबाजी हुई तो मैं अब नहा के तैयार होकर रेडी होके मैं जा रही हूँ, अब पूजा करूँगी जाके। क्योंकि मतलब नहाने के बाद ये टाइम शायद हमें लग रहा है 8 हो गया था, 8 बज गया था। तो आज मैंने हाथ से बहुत सारे कपड़े भी धुले, मतलब सारी चादर और भी कपड़े हो गए थे, क्योंकि धूप अच्छी खासी निकली थी। बच्चे की भी हो गए थे 2 जोड़ी, और लाडो के तो खैर हो ही जाते हैं, 1-2 जोड़ी तो उनके परमानेंट हैं ही। तो इधर मैं, और मेरे को थोड़ा थोड़ा कोल्ड भी हो रहा था लेकिन फिर मैंने, अब मैं बालों के लिए होता है बाल यार पार्लर में कभी मत कट पाना। मैंने अभी अप्रैल में मेरे भतीजे की शादी थी, आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैंने हेयर कट लिया है। मैंने पार्लर में हेयर कट लिया, देखो अजीब तरीके से तो हेयर कट ही हुआ था, क्योंकि उनके पास इतनी
भीड़ थी, फेशियल लगे थे कुछ और ब्राइडल भी थे उस दिन, और मैंने बाल गलती से कटवा लिए। तो पता नहीं कैसे उन्होंने बाल काटे थे, देखिए अजीब तरीके से। और पार्लर में अगर एक बार बाल कटवा लेते हैं, पता नहीं उन लोगों की कैंची कैसी होती है, वो जो है बाल नहीं बढ़ते। बढ़े हैं फिलहाल में, इतने ज़्यादा नहीं मेरे बालों की ग्रोथ हुई, और अजीब तरीके से लग रहा है। फिर से काटना है, मैं घर से काटूँगी तो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी मैं घर पर बाल कैसे काट लेती हूँ खुद से। क्योंकि मैं पहले भी, लेकिन मैं ये था भतीजे की शादी है, लाओ यार कटा लेते हैं, गए थे बस, मन था थोड़ा सा उस टाइम। फिर आगे की जो भी बाल थे कटवाए थे वो भी अब तो चलो खैर बढ़ गए हैं, नहीं तो मैं बहुत कम बाल अपने आप ही काट लेती हूँ, 1 महीने में 2 महीने में थोड़े थोड़े से। और इससे बाल भी दे भाई, मैं आज बड़े कायदे से देख रही थी कि मेरे बहुत रफली से बाल हो गए, अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि मैं शैम्पू कौन सा लगाती हूँ। तो फिर मैंने बाल बांध लिए थे, अब मैं बैठी थी अपना नाश्ता करने के लिए, क्योंकि नाश्ते में थी दलिया, क्योंकि चाय मतलब बनाई ना, मैंने कहा चलो छोड़ो, मैं चाय छोड़ने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन मेरे से चाय छूट नहीं रही है। तो फिर मैं दोपहर में बनाई थी मसूर की दाल और चावल, सुबह सब्जी जो बनी थी उसी के साथ, मतलब सब्जी और दाल रहती है। जब मैं खाना बनाती हूँ तो ये लाडो इधर बर्तन मुझे देती है आगे किचन में लगाने के लिए, कम मन होता है तो वहीं पे बैठ के खेलने लगती हैं। तो ऐसे ही बच्चों का टाइम भी पास हो जाता है और बच्चे भी बिजी रहते हैं। ये नहीं कि बच्चे भी परेशान करें, और टीवी और मोबाइल से थोड़ी दूरी रहती है। फिर मैंने शाम को आई थी छत पे लाडो को खिलाने, ये शाम के टाइम मौसम बहुत अच्छा था छत पे, तो फिर मैंने थोड़ा सा शूट किया बच्चों को खिला के। फिर मैं नीचे आ गई थी, नीचे भी थोड़ा मतलब बच्चे 2 घंटे या 1 घंटे खिला लेती हूँ छत पे। उसके बाद फिर नीचे बनाना था अरबी की सब्ज़ी। अरबी की सब्ज़ी क्या बिल्कुल ताज़ी ही, हस्बैंड यहीं प्लाट में लगी थी तो प्लाट से ही निकाल के लाए थे, तो उनको धुल के मम्मी ने रख दिया था। फिर उनको छीला, ऐसी कच्ची, मतलब उनको बॉयल नहीं किया, ऐसे हो जाएंगी, क्योंकि कच्ची जब होती है एकदम ताज़ी सब्ज़ी तो ऐसे ही होती है। ये देखो मैंने बहुत एकदम अच्छी लग रही थी तो मैंने ये इनको छौंक दिया डाढ़े की। बाकी तो हमारी ये गलती बहुत कुरकुरी और मतलब क्रिस्पी। और बेसन की रोटी मैंने बनाई थी, बेसन की रोटी, और रोटी के साथ मैंने चटनी बनाई थी। तो अरबी की सब्ज़ी, बेसन की रोटी और चटनी बहुत पसंद है हस्बैंड ने। चटनी मतलब थी नहीं, लेने गए थे, देर हो गई थी, फिर भी बोले मुझे चटनी खानी है, क्योंकि बेसन की रोटी बनाई तो मुझे चटनी उसके साथ बहुत पसंद है। पर्सनली मुझे भी पसंद है, हस्बैंड को तो चटनी, किसी की भी चटनी दे दो, उन्हें चटनी बहुत अच्छी लगती है। तो मैं अगर शाम को चटनी तो ज़रूरी बनाती हूँ। मैंने आज चटनी बनाई है, हरी धनिया, प्याज, टमाटर, लहसुन और जीरा, नमक, दोनों। बहुत टेस्टी बनी है चटनी। तो आज का मेरा वीडियो यहीं तक है। तो उम्मीद करते हैं मेरी छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई है। पसंद आई है तो लाइक करना, चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।